गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट ऑफ गणित मंजरी कवर करने वाले हैं, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे ओल्ड कोर्स में लिखा है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। A system of coordinates is a structural framework like the grid lines on a map on a graph paper that enables us to use numbers to describe exact physical locations of points or objects. मान लो आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है, ऑन अ ग्राफ पेपर। तो पता है ग्राफ पेपर क्या होता है। अच्छा, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के अंदर क्या होते हैं, ज़ीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, साथ में नेगेटिव वाले होते हैं, ठीक है। एंड इन पूरे को हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसको हम जेड से शो करते हैं, ठीक है। अब जो इंटीजर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। जब दो नंबर लाइन एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो नंबर लाइन एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो वो एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ग्राफ पेपर तैयार करते हैं। और जो लाइन इस पूरे आपने देखा होगा, जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसमें जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ फ्रेमवर्क में जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, जितनी भी हमारी वर्टिकल लाइन होंगी ऐसी ही हमारी वाई एक्सिस होंगी, ठीक है। वाई एक्सिस मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, विच इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जब दोनों साथ इंटरसेक्ट करती हैं ये हमारा फ्रेमवर्क बनाती हैं ग्राफ पेपर। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन, ठीक है। अब मान लो मुझे डिस्क्राइब करना है कि एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है और मुझे बताना है ऑब्जेक्ट की लोकेशन ही कहाँ पर है सिचुएटेड, तो मैं इसको यूजिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ ज्योमेट्री इसको मैं बता सकती हूँ। अब यहाँ पे जैसे नंबर लाइन में हमारे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 ये होते हैं। अब ऐसे वाइस पे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब मान लो मुझसे कहा है कि मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो मैं इसको इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू लोकेट कर सकती हूँ। कैसे? मैं आपको भी पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। सो देखो, हमेशा ये बात याद रखना, इसको हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, इसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो हेल्प करते हैं ये दे आर द नंबर्स दैट डिस्क्राइब्स अस द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो हमेशा जब भी हम किसी का कोऑर्डिनेट बताते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो जैसे आपसे कहूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स लिखते समय जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है वो स्टार्टिंग में आता है, और जो पॉइंट सेकेंड में आता है वो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। वाई एक्सिस के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक और नई बात है, वाई एक्सिस के पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये इसके पॉइंट को हम बोलते हैं, नेक्स्ट के पॉइंट को हम एब्सीसा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे बताना है कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे मैं अभी देखो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये देखना है हमें। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। हमें बात ये एक और याद रखनी है। मैं आपसे कहूँगी इस वाली लाइन से कितना पॉइंट दूर है, तो आप मुझे कैसे बताओगे, ये पॉइंट्स किनके बताओगे, 1 2 3 4, तो आप मुझे कहोगे कि चौथे पॉइंट पे मतलब यहाँ पे लाई करे, दैट मीन्स ये 4 यूनिट्स दूर है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस की, तो वो 4, वो भी -4, तो -4 आ गया। अब ये वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, 4th पॉइंट पे, तो ये 4 हो गया। बट अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का, मुझे क्या बोलोगे कि ये इसका डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। वाई? बिकॉज मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट विच इज़ 4,
ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे में अगर आपसे कहूँ कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप कैसे बोलोगे? आप कहोगे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारा ये पॉइंट कौन से पॉइंट पर लाई कर रहा है? -3 पे, जस्ट एग्जैक्ट -3 पर तो लाई कर रहा है, तो -3 आ गया। ठीक है। इसके बाद ये वाई एक्सिस से कौन से पॉइंट पर लाई कर रहा है? तो ये -2 पे लाई कर रहा है, तो ये -2 आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है? एब्सिसा विच इज़ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या आप बोलोगे? -3 यूनिट्स। वाई बिकॉज डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव में डिनोट करते हैं, नेगेटिव डिनोट नहीं करते। ठीक है। तो ये तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके थ्रू आप पूरे चैप्टर इजीली समझ पाओ जब हम पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखी है कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे देखते हैं द आइडिया ऑफ अ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग एंड द ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस indeed has deep roots in Bharat. The first systematic use of grids occurred thousands of years ago on a massive urban scale in the Sindhu Saraswati civilization. इस सिंधु सरस्वती civilization पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन हुआ, where city streets were constructed with striking precisions in north, south and eastward direction at uniform distances of about 10 meters apart. मतलब 10 मीटर की दूरी पर हर एक स्ट्रीट बनाई गई थी। This was a coordinate system. In a practice, a merchant could find a shop or a warehouse by counting north, south and eastward units of distance from the city center. Bodhyana, as we have been later used east-west and north-south lines for these deep geometric constructions, developing the Bodhyana Pythagoras theorem and thus laying on the foundations of coordinate geometry. So Bodhyana पाइथागोरस थ्योरम हमने क्लास 8th में पढ़ी है कि जिसके अंदर हाइपोटेनस का एरिया उस दो परपेंडिकुलर जो लाइन्स होती है उनके एरिया के सब के हिसाब से होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम, उसको नाम दे दिए गए हैं बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है। इसको भी अब देखेंगे कैसे पाइथागोरस थ्योरम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है, वो भी अब देखेंगे। Putting coordinates on the Earth's surface later became very important for navigation. जब हम अर्थ सरफेस पे जो लाइंस लगाते हैं वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, सिस्टम में पढ़ा है ना। ठीक है। सो वो भी हमारे हम उसके थ्रू उन इमेजिनरी लाइंस के थ्रू ही पता लगाते हैं, नेविगेशन कर पाते हैं कैसे कैसे वहाँ पे मौसम रहेगा, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए। ठीक है। उज्जैनी was described in the ancient world at least as early 4th century BC in the early Siddhantas as the point marking the central longitude meridian from which all the other locations were measured. The Greek mathematician Ptolemy, building on earlier works including that of Hipparchus, later described the latitudes and longitudes of thousands of locations including Ujjaini. Aryabhatta replaced the Greek chords and signs, making it much easier to calculate the coordinates of a star or a city. अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें भी कर पाते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, किसी जगह के बारे में पढ़ना या मैपिंग वगैरह जो होते हैं वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर ही होती है। जब हम घर बनाते हैं तो उसके नक्शे के लिए भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें एग्जैक्ट चीज़ें देखनी होती है कि एग्जैक्ट कैसे कितनी पतली दीवार बना रही हो, एग्जैक्ट कैसे कैसे कमरों की लेंथ रहेगी, सब कुछ। ठीक है। अच्छा, चार्टर बाय द वे हम 2D प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2D प्लेन्स क्या होते हैं यहाँ पे? मतलब हम ड्रॉ करके 2D प्लेन्स मतलब जेड ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं, दो चीज़ें होती है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। हाइट नहीं होती, हाइट में 3D आ जाता है। 3D वाला नेक्स्ट अपग्रेड वाली क्लास से पढ़ेंगे। सो ही मैप्ड द स्काई यूजिंग सिलेशियल कोऑर्डिनेट्स मेजरिंग कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द इलिप्टिकल द पाथ ऑफ द सन। ब्रह्मगुप्ता फॉर्मलाइज द नोशन एंड यूज ऑफ ज़ीरो। हमने पढ़ा था ब्रह्मगुप्ता अपने ज़ीरो का इन्वेंशन करा था एंड नेगेटिव नंबर्स का एज अलजेब्रिक एंटिटीज इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम। द ओरिजिन इज ज़ीरो एंड नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट्स वैल्यू लेस देन ज़ीरो। हमें पता है नेगेटिव वैल्यू जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से लेस देन होते हैं एंड पॉजिटिव वाले ज़ीरो से हाई रहते हैं। Without Brahmagupta's work, the four-quadrant Cartesian plane as we will study in this chapter would be impossible. Brahmagupta's work was translated into Arabic, and the Ujjaini meridian entered Arabic geography under the name Iran, serving as zero longitude reference for early Arabic maps, which also then made use of negative numbers. The influential Arab scholar Al-Biruni traveled to India, studied Siddhantas, and used Indian trigonometrical
methods to calculate coordinates of various cities across Asia. हमने अल-बिरूनी क्लास 8 में ही पढ़ा था ना. Al-Biruni also later perfected the astrolabe, a handheld device that allowed sailors to find their coordinates by looking at the stars. Omar Khayyam, who had become an expert in the Indian decimal system and algebraic formalism, was the first mathematician to solve algebraic problem using geometry by interpreting them in terms of coordinates in the plane. These concepts eventually reached Europe in 12th century and ऐसे करके पूरे जगह पहुंच चुके थे. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है, तो रेन डिस्कार्ड्स है. इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन को डिफाइन करा. ठीक है, इन्होंने क्या डिफाइन करा कि वो जो पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस 2 पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू हम निकाल सकते हैं. परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. Points and more complex geometrical shapes could be then described precisely using algebra and equations, thus bringing the area of geometry and algebra even closer together. In grade 9 and 10, you will have a chance to study this amazing coordinate geometry. ये 10th में भी रहेगी, which has such a rich history in human thought and endeavor. You will be able to locate objects with pinpoint accuracy. We will also see how using coordinates enable us to visualize algebraic equations as geometric shapes and vice versa. We begin our study of coordinates with a story that will help you understand these new terms better. अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेटलिंग इन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है. इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक ईयर एंड रेयान इज़ बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस. तो नए एकेडमिक के टाइम में रेयान का ट्रांसफ़र हुआ होगा, वो नई सिटी में मूव हो रहे थे अपनी बहन के साथ. उसकी बहन का नाम था शालिनी. वो नए स्कूल के साथ नई जगह पे जाने वाले थे. टुडे शालिनी विल हेल्प हिम. अच्छा, शालिनी उसकी बहन नहीं है, शालिनी उसकी आई थिंक क्लासमेट है. तो टुडे शालिनी विल हेल्प हिम सेटल इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट व्हेन समवन इज़ नॉट एबल टू सी. तो जो रेयान है वो देख नहीं सकता, तो उसकी क्लासमेट उसे हेल्प करेगी एनवायरनमेंट में ढलने के लिए. दिस कैन बी वेरी बिग चैलेंज, बट विद देयर मदर्स ट्रांसफरेबल जॉब and siblings have done it often and it can become easier with each move. Shalini has just completed grade 9. शालिनी ने ग्रेड 9 कंप्लीट करी है, वो ग्रेड 10 में आ चुकी है. ठीक है, वो उसकी सीनियर एक तरीके से, एंड वो उसको हेल्प करने वाली है ग्रेड 9 में अच्छे से इस नए एनवायरनमेंट में ढलने के लिए. शी डिसाइडेड टू पुट टू यूज़ व्हाट शी हैज़ लर्नड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो वो उसे हर जगह की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताएगी, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो शालिनी वांटेड रेयान टू फील डायरेक्शंस. शालिनी चाहती थी कि रेयान डायरेक्शन समझे, कैसे कैसे ग्रिड्स हैं. तो उसने क्या करा, उसने एक बॉक्स पे ग्रिड्स बनाए रेक्टेंगुलर, एंड उसको फिक्स्ड पेन, जो पेंसिल और थ्रेड्स उनको फिक्स कर दिया लाइक अ ग्राफ. एंड उसके थ्रू उसे समझाने के लिए अच्छे से बनाया गया. लाइक यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे पेंस लगा और ये थ्रेड्स हैं. ठीक है, इसके थ्रू वो अच्छे से समझ पाए कौन सी जगह कहाँ पर है. Points in the sketch were marked using pens. Shalini was using a scale of 1 cm 1 foot. 1 cm को 1 फुट के हिसाब से शो कर रही थी. She used pen to mark out various key points on the room. Points representing the corners of the object were connected with thick wool or so that Ryan would feel their position with his finger. Let us examine figure 1.1 to understand the layout of the room. Notice that this is only show the map of the floor. ये हमें फ्लोर का मैप दिखाता है. To see why the position of the windows cannot be marked on this map. इसमें हम विंडो को मार्क क्यों नहीं कर सकते. अगर हम विंडो को मार्क करेंगे तो कैसे, देखो विंडो को मार्क करने के लिए अगर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो विंडो हम ऐसे थोड़ा बता सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे पॉइंट लग गया तो ये क्या चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पे इसके जॉइंट्स हैं, डोर्स शो करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो जैसे मैं आपको शुरुआती तौर पे इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं. उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, कार्टेशियन एंड इसके साथ प्लेन. ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेंट वगैरह क्या होते हैं, अभी और चीज़ें पढ़ेंगे. जैसे चैप्टर ऑन इंटीजर्स, हमने क्लास 8 में जो इंटीजर्स वगैरह पढ़े थे, रेशनल नंबर्स, डेसिमल्स पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था उनको मैं नंबर लाइन में शो कर सकते हैं 1 डायमेंशनली. ठीक है, तो हम नंबर लाइन में इंटीजर्स शो कर सकते हैं, रेशनल नंबर, डेसिमल भी शो कर सकते हैं, हमने पढ़ रखा है. द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजेस 2 लाइन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर टू मार्क पॉइंट्स ऑन 2 डायमेंशनल स्पेसेस. ठीक है, यहाँ पे 2D वगैरह चीज़ें हैं.
सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। एंड जिस जो पॉइंट होता है जिस पे दोनों ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ऑरिजिन कहते हैं और बेसिकली उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे तो ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, 0,0। अच्छा, जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना किसी के पॉइंट के तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम दोनों पॉइंट्स को मेंशन करें। अगर आपने एक पॉइंट लिख दिया ना, जैसे किसी का कोऑर्डिनेट है 5, अगर आपने 5 लिख दिया, उसका ऑर्डिनेट नहीं लिखा, ऑर्डिनेट मतलब वाई इसका जो पॉइंट है वो नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स रेट हो जाएंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेट आपका हमेशा 2 पेयर के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक 0 नहीं आएगा, दोनों 0 आएंगे। सो ऑरिजिन का जो पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। देख लेते दोबारा अगर हम आपको बताना है मुझे। तो यहाँ पे हम देखें तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, दूर तो है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे लाइन पे तो है ये, तो 0 आ गया बिकॉज कोई डिस्टेंस ही नहीं है। एंड वाई एक्सिस पे भी कौन सी लाइन पर है, 0 पर है, तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो 0,0 उस वजह से इस पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस helps us to locate any point in 2D space using the points of coordinates। coordinates basically हमें किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने में हेल्प करता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर मार्क्ड ऑफ इक्वल यूनिट्स ऑफ बोथ एक्सिस। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओ अपवर्ड्स फ्रॉम आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने देखा था ना, वाई एक्सिस के जो टॉप वाले वाई एक्सिस पे जो 0 के बाद का जो टॉप वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव वाला होता है एंड नीचे का हिस्सा नेगेटिव वाला होता है, हमने नंबर लाइन में देखा था। तो अगर हम देखें वाई एक्सिस का 0 के बाद का जो ऊपर वाली लाइन है सही से पॉजिटिव होती है एंड नीचे की नेगेटिव होती है। ऐसे ही एक्सिस पे 0 के बाद जो राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स वाला होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स का होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स को लोकेट करा है, तो हम भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑरिजिन तो हमने देख लिया किसका, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कोऑर्डिनेट से होता है, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है 0,0। हम उससे जैसे हमसे कहा है कि बी के हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4.5 पर, 4.5 पे कर रहा है, मतलब 4.5 तो 1 हो गया। एंड वाई एक्सिस से कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे 0 पर लाई कर रहा है, 0 पॉइंट पे लाई, तो 0 आ गया, ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका हमेशा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। एंड जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है, जैसे यहाँ पर हम देखें, मैं आपसे कहूँ इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ उस पॉइंट के, मैंने इसे नाम दे दिया सी, तो हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताया था कि जो भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, वाई बिकॉज यहाँ पे इसकी कोई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस से बन पा रही है, यहाँ पे 0 आ गया। एंड अब हमें ऑर्डिनेट लिखना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एच का बताना है तो पहले क्या आएगा 0 बिकॉज एक्स एक्सिस बताना है और एक्स एक्सिस हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ हमेशा जो वाई एक्सिस पर जो कोई भी लाइन होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो 0 आ गया। एंड पॉइंट कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है, 4 पे, 0,4, ठीक है। ऐसे मुझसे ई का कहा है तो ई का हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखेंगे ना ग्राफ में तो हम देख सकते हैं पूरा 3 पे नहीं है, -2.9 पर होगा। देखो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये वाई एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो -2.9, 0, ठीक है। ऐसे जी का दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बिकॉज ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पर -4.5, ठीक है। अब इस पर मैं आपको पहले बता देती हूँ इस पर कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को मैं आपको बताया ना, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्लेन पे इसको हमने, आप देख पा रहे हो 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, तो इनको नाम दे दिए गए हैं। तो जैसे कि जो पहला पार्ट होता है इस वाले पार्ट को पहला पार्ट कंसिडर कर जाता है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट। एंड देन इसको क्वाड्रेंट सेकंड कहते हैं, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। इसको हम क्वाड्रेंट सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं।
ठीक है, दोबारा देखते हैं। इस वाले पोर्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, अब इसके साइन से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं एंड वाई एक्सिस के जितने पॉइंट्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्वाड्रेंट फर्स्ट में दोनों जो एक्सिस होते हैं उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहूँ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का जो होता है वो कौन से इंटीजर बेस्ड होता है, तो यहाँ पे हम देखें एक्स एक्सिस पे जो साइड नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव आ गया। एंड वाई एक्सिस कितने हैं, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में देखें तो दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। और फोर्थ में देखें तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहती है एंड वाई एक्सिस हमारी नेगेटिव रहती है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपसे पूछूँ कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते तो क्वाड्रेंट थर्ड हो गया। मैं आपसे बोलूँ कौन से क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहते तो क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है सो क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है तो क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, सो पॉइंट बी इज़ ऑन द एक्सिस एंड 4.5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0। हमने देखा ये इसको हम कैसे डिनोट करेंगे 4.5, 0। दिस फैक्ट इज रिटन एज बी 4.5, 0। ऐसे पॉइंट जी को हम कैसे लोकेट करेंगे 0, -4.5 एंड ऐसे एच को हम 0, 4 से डिनोट कर देंगे। अब पॉइंट पी, अच्छा अब यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो उसको हम कुछ इस टाइप पे डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं सॉरी, अगर एक्स पॉजिटिव रहता है तो ये जो पी है ये ओ के राइट वाले हैंड साइड में लाई करेगा, क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव है, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर x पॉजिटिव है तो ये इस वाले पोर्शन पे लाई करेगा, और अगर x जो है वो नेगेटिव है तो वो इस वाले पोर्शन पे लाई करेगा। ठीक है, अच्छा जो भी कोई पॉइंट ना जिस भी कोऑर्डिनेट में 0 आ जाता है ना, या तो y जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर में या तो y कोऑर्डिनेट 0 रहता है x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो वो किसी भी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करता है। कहने का मतलब है अगर हम इस पॉइंट को देखें, बी पॉइंट को देखें अगर हम ध्यान से, सो बी पॉइंट में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 आ चुका है। तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि 4,0 ये कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं कर रहा, ये तो एक लाइन ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पर आप सीधा लिख देंगे कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ 0,0 ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। मैं आपसे कहती हूँ 0,9 तो ये कौन सी लाइन पर लाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये y एक्सिस पर लाइन करेगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे y एक्सिस। तो जिस भी ऑर्डर्ड फिगर में या तो x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, वो हमेशा एक्सिस पर ही लाई करता है। बस डिपेंड करता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा आपका दोनों में से कौन सा एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, While writing coordinates of a point, it is often convenient to use equal sign। आपने देखा होगा यहाँ पे, या कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं या कभी ऐसे, बट इंपॉर्टेंट क्या रहता है जब हम इक्वल साइन लगाते हैं, बिकॉज ऐसे इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि p x से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड p y से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि p के पॉइंट ये हैं, तो आप भी एग्जाम में ऐसे जब ऑर्डर पे लिखोगे तो इक्वल का साइन लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.1। ठीक है, तो उसे हम कर लेते हैं। फिगर 1.3 shows Ryan's room with points O, A, B, C marking its corner. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin। यहाँ पे हमें रेयान का कमरा दे रखा है, तो इस पे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ D1 एंड R1, ये D1 है एंड ये R1 है, रिप्रेजेंट द डोर टू रेयान्स रूम, ये डोर है। ठीक है, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट वॉल जो है इस y एक्सिस से कितना दूर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, तो हम देखिए एक्स एक्सिस पे तो दूर है ही नहीं, ये एक्स एक्सिस पे दूर तो है नहीं, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे 0 रहेगा एंड वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, बिकॉज हमें
हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछी है, तो यहाँ पे हम एक ही चीज़ लिखेंगे 0, ये नहीं इसमें आप 0,0 लिख दो। सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे हाउ फार मतलब डिस्टेंस की बात चल रही है कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर दूरी पर है, तो 0 यूनिट्स की दूरी पर है। ठीक है, अब हमसे वाई एक्सिस का पूछा गया था, तो वाई एक्सिस से D1 पॉइंट कितना दूर है, सो ये 8 यूनिट्स दूर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 यूनिट्स कि जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट्स दूर है। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 8,0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8,0। थर्ड पार्ट है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, अगर R1 का पॉइंट है 11.5,0, हाउ वाइड इज़ द डोर कितना वाइड है, तो हमें डिस्टेंस बतानी है डोर की। ठीक है, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विथ फॉर रूम डोर, if a person is in wheelchair wants to enter the room, she will be able to do so easily। तो कितना इसमें हमें लेंथ बतानी है। अगर हम देखें यहाँ पे D1 ये और R1 ये रहा, तो इस डोर की विड्थ कितनी हुई, सो 1 यूनिट, 1 2 3 एंड 3.5 यूनिट्स हुई। तो 3.5 यूनिट्स, येस इट इज़, इसकी विड्थ कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है, फॉर ऑन अ व्हील चेयर पर्सन। तो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी रहेगी, हम लिख देंगे 3.5 यूनिट्स। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। इफ़ B1, सो B1 ये रहा, अगर B1 जो है इसके पॉइंट्स है 0,1.5 और B2 के पॉइंट्स जो हैं वो 0,4 हैं, ये रहा। ठीक है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, मान लो ये बाथरूम डोर का एंड है, हमें बताना है कि क्या ये बाथरूम डोर का एंड जो रहेगा, बाथरूम डोर पतला रहेगा या वाइडर रहेगा एज़ कम्पेयर टू रूम डोर। तो इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी विथनेस देखें तो 1 यहाँ पे है ना, एंड यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी विड्थ 1.5 और 4 है, तो इसकी विड्थ अगर हम माइनस करके देखेंगे, तो अगर हम इसकी विड्थ माइनस करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब ये 2.5 यूनिट्स बाथरूम का एंड हमारा जो डोर का था वो 3.5 यूनिट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू रूम डोर। ठीक है, यहाँ आपके होमवर्क है कि आपको बताना है कि आपके जो क्लासरूम का जो डोर है वो उसकी विड्थ कितनी है, एंड क्या वो आपके स्कूल के जो डोर्स हैं वो व्हील चेयर वाले पर्सन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, तो आप इसे कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 भी शुरू कर देंगे। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल सो सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर टू मोर अपडेट्स। अगर किसी और चैप्टर पे और किसी और सब्जेक्ट पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।